नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांजलि। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 26 मई दिन शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आपके लिए आज का दिन सामान्य रूप से फलदायक रहेगा। आपके काम करने की काबिलियत बढ़ेगी और आप नई महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। यात्रा के लिए दिनमान अच्छा नहीं है। आपको परिवार के छोटों से कुछ समस्या हो सकती है। धार्मिक आचरण करेंगे। काम के सिलसिले में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको उससे अच्छे नतीजे मिलेंगे। इनकम में बढ़ोतरी होने के मन आश्रित होगा। प्रेम जीवन के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, आपके लिए आज का दिन थोड़ा मध्यम फलदायक रहने वाला है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और इनकम में थोड़ी गिरावट आ सकती है। मानसिक रूप से काफी बेचैन रहेंगे। आपकी सेहत कमजोर रहेगी। काम के सिलसिले में दिनमान बढ़िया रहेगा और आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिवार का माहौल भी आपके पक्ष में रहेगा। गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रेम जीवन जीने वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि, आपके लिए आज का दिन बहुत ध्यान से रहने वाला है। आज कोई भी बड़ा निर्णय न ले, नहीं तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहेगा, लेकिन प्रेम जीवन जीने वाले को खुशी के पल बिताने का मौका मिलेगा। काम के सिलसिले में नतीजे ठीक ठाक मिलेंगे और परिवार के लोग आपके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आपकी मदद करेंगे। सामाजिक कामों में जुड़ेंगे। मन सम्मान बढ़ेगा, लेकिन सेहत कमजोर रह सकती है। कर्क राशि, आपके लिए आज का दिन सामान्य फलदायक रहने वाला है, क्योंकि आपके खर्चे हद से ज्यादा बढ़ सकते हैं और आप मानसिक रूप से भी काफी परेशान रह सकते हैं। विरोधियों से सावधान रहें। व्यापार के सिलसिले में अच्छे नतीजे हासिल होंगे और नौकरी में भी दिन आपके पक्ष में रहेगा। प्रेम जीवन जीने वालों के लिए दिनमान ज्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन दाम्पत्य जीवन जीने वालों को आज जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। परिवार का माहौल भी आपको खुशी देगा। सिंह राशि, आपके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। इनकम में बढ़ोतरी होने से मन में खुशी होगी। व्यापार में भी बेहद अच्छे नतीजे मिलेंगे। प्रेम जीवन जीने वालों को थोड़ा सावधानी दिखानी होगी और अपने प्रिय का दिल न दुखे, इसका ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन जीने वालों को भी आज खुशी मिलेगी और जीवन साथी के संबंध सुधरेंगे। परिवार के लोग किसी बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। कन्या राशि, आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और आपको काम के सिलसिले में बहुत ध्यान से काम करने के कारण अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन से आपको संतुष्टि मिलेगी। जीवन साथी परिवार के दायित्व निभाएंगे। प्रेम जीवन जीने वाले लोगों को कुछ समस्याएं हो सकती है और किसी बात से आपके प्रिय का मन उखड़ सकता है। आप अपने विरोधी पर जीत हासिल करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा। तुला राशि, आपके लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में आपको शांति मिलेगी। काम के सिलसिले में बहुत ध्यान से काम करना होगा। कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम जीवन के लिए दिन बढ़िया रहेगा और दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों को जीवन साथी के प्रेम और रोमांस का अवसर मिलेगा, जिससे मन खुश हो जाएगा। आपकी सेहत में सुधार होगी और मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए आज का दिन सामान्य रूप से फलदायक रह सकता है। कामों में सफलता पाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। धन के मामले में किसी तरह की लापरवाही न बरते, नहीं तो परेशानी उठानी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। प्रेम जीवन जीने वालों के लिए आज के दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। धनु राशि, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। यदि नौकरी करते हैं तो भी साथ काम करने वालों का सहयोग मिलेगा। कोई नया काम शुरू करने का मन बन सकता है। आपके डिसीजन को गति देंगे, जिससे सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में आज
खुशी भरे समय की प्राप्ति होगी। शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रह सकता है। आज आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा। मकर राशि, आपके लिए आज का दिन सामान्य रूप से फलदायक रहेगा। प्रेम के मामले में दिन सफलतादायक रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए आज के दिन थोड़ा कमजोर है। जीवन साथी भी बीमार हो सकता है। काम के सिलसिले में नतीजे आपको खुशी देंगे और आप अपने काम को बड़े ही अच्छे ढंग से अंजाम देंगे। मानसिक तनाव बढ़ेगा, जिसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। कुंभ राशि, आपके लिए आज का दिन सामान्य रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और आपकी योजनाएं फलीभूत होगी, जिसे काम के सिलसिले में फायदा मिलेगा। प्रेम जीवन में दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों को आज अच्छे नतीजे मिलेंगे। जीवन साथी आपसे मन की बात करेंगे। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। पारिवारिक जीवन में मजबूती आएगी। मीन राशि, आपके लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे हासिल होंगे। परिवार में किसी का भी सेहत बिगड़ने से आपको चिंता होगी। खर्चों में कमी आएगी और आपकी इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में समय बढ़िया रहेगा। प्रेम जीवन जीने वालों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने प्रिय से मन की बात जरूर करें ताकि बीच की दूरी कम हो। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 26 मई को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का भी प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीखों में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, अभी आप सामान्य से भी ऊंचा महसूस कर रहे हैं। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपके प्रयासों को नोटिस किया जा रहा है। अपने द्वारा अर्जित की गई भौतिक सफलता की आनंद ले। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। अंक 2, आपके नेतृत्व के गुणों ने आसपास के लोगों को प्रभावित किया है। व्यस्त और थका देने वाले दिनों के बाद आज का दिन पार्टी के लिए उपयुक्त है। आज आपका उत्साह चरम सीमा पर रहेगा। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैगनी। अंक 3, कानूनी मामले अभी क्षितिज पर होंगे। आपको किसी यात्रा या विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आपके पिता या पिता जैसे कोई आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। अंक 4, नए व्यवसाय या आध्यात्मिक खोज के माध्यम से खुद को चुनौती दे। एक अध्यापक आपको अच्छे भविष्य को खोजने में मदद करेगा। व्यवसायिक और व्यक्तिगत मामलों के लिए आपके ग्रह उत्तम है। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 5, आध्यात्मिकता और रहस्य अभी आपको आकर्षित कर सकते हैं। अपने सपनों और दृष्टिकोणों पर भरोसा रखिए। कोई निजी हानि आपको दुखी करेगा। जो आप सोचते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए समय ले। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। अंक 6, आगे बढ़ने के लिए उन चिंताओं के बारे में बात करें जो आपका रास्ता रोक रही है। खुद पर विश्वास और प्रियजनों का प्यार आज आपको ऑफिस में प्रशंसा का पात्र बनाएगा। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। अंक 7, व्यापारिक सौदे अभी भी आपके लिए प्राथमिक और महत्वपूर्ण है। अपने फैसलों को अपने पति, पत्नी या दूसरे खास व्यक्ति के विचारों को जानने के बाद ही ले। बैठकों व लेन देन में ढीले सिरों को बांधे। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। अंक 8, घर में हुए मतभेदों को सुलझाने की दिशा में काम करें। आज प्राथमिकताओं के अनुसार अपने कामों को बांटें। आप उत्साहित महसूस करेंगे, लेकिन यह उत्साह आपको बेचैन कर सकता है। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। अंक 9, काम पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कड़ी मेहनत करना जारी रखें और आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। किसी ऋण या आर्थिक चिंता को कम करने के लिए वेतन बढ़ सकता है या बोनस मिल सकता है। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया।
आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 26 मई 2023 शुक्रवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 5:46 से, सूर्यास्त शाम 7:01 से, चंद्रोदय 26 मई सुबह 11:11 से, चंद्रास्त 27 मई रात 12:41 से। नक्षत्र आश्लेष 25 मई शाम 5:53 से 26 मई रात 8:50 तक। मघा 26 मई रात 8:50 से 27 मई रात 11:43 तक। करण गर 26 मई सुबह 5:20 से 26 मई शाम 6:31 तक। वणिज 26 मई शाम 6:31 से 27 मई सुबह 7:43 तक। योग ध्रुव 25 मई शाम 6:07 से 26 मई शाम 7:03 तक। व्याघात 26 मई शाम 7:03 से 27 मई शाम 7:57 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:44 से दोपहर 12:24 तक। यमगंड दोपहर 3:43 से शाम 5:22 तक। कुलिक सुबह 7:25 से सुबह 9:04 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:25 से सुबह 9:18 तक। दोपहर 12:50 से दोपहर 1:43 तक। वज्यम सुबह 10:16 से दोपहर 12:04 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:50 तक। अमृत काल शाम 7:02 से रात 8:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज के आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा,
पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती हैं। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर, जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर, मध्य प्रदेश में। मैहर की शारदा माता मंदिर, यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्ति पीठों में से एक है। बिजसन देवी, जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर, गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित है। अंबाजी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अंबा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा के 108 नाम हैं, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी, अर्थात ब्रह्मांड की निवास। भवमोचनी, अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाली। दुर्गा, अपराजेय, जया, विजयी। त्रिनेत्र, अर्थात 3 आँखों वाली। पिनाक धारिणी, शिव का त्रिशूल धारण करने वाली। चित्रा, सुरमैया, सुंदर। महातपा, अर्थात भारी तपस्या करने वाली। बुद्धि, अर्थात सर्वज्ञाता। भव्या, अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ। वन दुर्गा, अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी। माहेश्वरी, प्रभु शिव की शक्ति। इंद्री, अर्थात इंद्र की शक्ति। चामुंडा, अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसके चमक का, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र, वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष, धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक हैं। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी की उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो।
माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती हैं। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती हैं। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का 5वां स्वरूप है। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य हैं। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती हैं। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं, बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए।
इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती हैं। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।